जहां से भी होकर ये रथ गुजरेगा वहां पर लोगों के बीच में पहुंचकर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव का मिजाज कैसा है और इस बार चुनाव में किसकी होने वाली है जीत, किसकी होगी हार, चुनाव की किस तरफ बह रही है बयार। आपके मास्क से तो मुझे पता चल रहा है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। साहब नमस्कार, ये क्या वाकई यही होने वाला है जो आपके मास्क पर नजर आ रहा है? निश्चित रूप से यह लड़ाई विश्वास और विकास की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में एक विश्वास पैदा किया है आम लोगों में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और सुशील मोदी जी जिन्होंने एक विकास का मॉडल खींचा है बिहार में, उसी की पूरे बिहार में जीत होगी और 2/3 बहुमत से बिहार में फिर से हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। क्या ये जो सोचा जा रहा है ऐन ऐसा ही होने वाला है या ऐसा ही सोचा जाता है इलेक्शन के दौरान? ये रवायत है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप चाहें तो मास्क लगाए रख सकते हैं। इस बार लड़ाई नीति और नियत की है। नीति और नियत पे है। नीतीश कुमार जी वोट के अपहरण करके एनडीए के सरकार बनाए, इस बात के लेके काफ़ी लोगों में गुस्सा है। और इस बार जो है झारखंड वाला चुनाव फिर से बिहार दोहराने जा रही है और निश्चित रूप से दोहराएगी। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है इसको अपहरण का नाम देना चाहिए क्या? महाराष्ट्र में राजनीति जो हुई उसको नहीं देखा आपने? क्या सुविधा के हिसाब से हम किस जगह पर अपहरण कहना है और किस जगह जनता ने हमको मैंडेट दिया था और मैंडेट के हिसाब से हमने सरकार बना ली, ये कहना है? ये होता है क्या? देखिए, अपहरण इसलिए कह रहे हैं जो अपहरण चूंकि मैंडेट जो मिला उस मैंडेट के खिलाफ, चूंकि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार जी बोले थे, ये कोई दूसरा नहीं बोला था। इसीलिए वो मिट्टी में नहीं मिले, इस बार जनता उनको निश्चित रूप से मिट्टी में मिलाई। तो अपना अपना नजरिया है, एक नजरिया ये भी, और बाकी यहाँ युवा भी खड़े हुए हैं कई, और मुझे लगता है कि ये जो है किसी पार्टी के साथ इनका एफिलिएशन नहीं है, लिहाजा ये बहुत स्वतंत्र तौर पर बताएंगे कि ये क्या उम्मीद रख रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इन चुनावों में। देखिए, मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है और नीतीश कुमार जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर खड़े उतरे हैं। हायर एजुकेशन लड़कियों को फ्री में दे रहे हैं, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और अस्पतालों का हाल आप देख रहे हैं। एम्स खुला है, एक और एम्स खुल रहा है, मेदांता भी यहाँ आने वाली है। तो और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो हमको नहीं चाहिए कि सरकार नहीं आए और नीतीश जी से ही लोगों को उम्मीदें हैं और लोगों की उम्मीदें पर वो खड़ा उतर रहे हैं। तो ये क्या है, इस बार जो निगाहें हैं वो अभी तक किए गए काम पर हैं या जो उम्मीदवार वादे कर रहे हैं उन उम्मीदों के हिसाब से आम के आम और गुठलियों के दाम हैं? क्या है? हम पिछले 15 साल से सुशासन बाबू की सरकार को देखकर और उनके काम क्रिया को देखकर अब थक चुके हैं। चूंकि हम एक युवा हैं तो युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा और बिहार की पावन धरती के लिए बात करेगा, हम उसे अपना मत देंगे। हम अपना मत देकर श्री तेजस्वी यादव को विजय बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कितना वो जो कहा जाता है कि आप जब डिलीवर करते हैं सत्ता में रहते हुए तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सूरत में रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं? क्या सर, बिल्कुल जो अभी हाल में कहा गया कि 15 साल, अभी सुशील मोदी जी का कल बयान आया कि हमको दीजिए, हमको सत्ता दीजिए तो फिर हम रोजगार देंगे। वो तो 15 साल हम देख लिए, चोरी डकैती अपहरण रोजगार फिरौती लूट मार, ये था शासन लालू जी और राबड़ी जी का 15 साल। ये जो 15 साल एनडीए का था, जो बीच में एक 6 महीना गड़बड़ाया, फिर बीच में फिर 15 साल था ना जी बीजेपी जेडीयू अलायंस का। ये 15 साल में आप क्या किए? पटना यूनिवर्सिटी में, हम आपको बता रहे हैं भैया, पटना यूनिवर्सिटी में परसों एक लड़का आत्महत्या किया, सुसाइड किया। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, दैनिक स्थिति बहुत खराब थी। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि ये जो ठगने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आ जाए, आपकी सरकार आएगा तो हम सरकार देंगे रोजगार। बिल्कुल रोजगार नहीं देंगे। पूरा युवा त्रस्त है, सरकार किसी की बने, हम किसी भी सरकार बने, हम उनसे अपील करते हैं कि युवाओं पर ध्यान दीजिए कि देश जो है युवाओं का देश है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।